दूसरी तलाक के बाद मुझे ऐसा शौहर मिला जिसे वाकई पसंद करती हूँ। दोनों तलाकों के बाद ज्यादा खुश रही हूँ। रेहाम खान का इंकशाफ। मारूफ टिकटॉकर कवल आफ्ताब के बदमिजाज शौहर की जानिब से किए जाने वाले तशद्दुद को बर्दाश्त करने और इसकी इस्लाह की कोशिश करने से मुतालिक दिए गए मुतनाज़ा मशवरे पर अब रेहाम खान का रद्द-ए-अमल सामने आया है। गुज़िश्ता दिनों कवल आफ्ताब ने इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स के सवालात के जवाब देते हुए इखराजात न उठाने, तशद्दुद करने वाले शौहर को बर्दाश्त करने और इसकी इस्लाह करने का मशवरा दिया था। कवल आफ्ताब को अपनी इस मुतनाज़ सोच और मशवरे पर सख्त तनकीद का सामना भी करना पड़ा था, जिस पर उन्होंने पहले अपने जवाब पर तफसीलन वीडियो बयान जारी किया। बाद इस वीडियो को डिलीट करते हुए माफी मांग ली थी। अब हाल ही में टिकटॉकर और अदाकारा के मुतनाज़ा बयान पर साबिक वज़ीर आज़म चेयरमैन पीटीआई की साबिका अहलिया रेहाम खान ने भी माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर अपनी राय का इजहार किया है। रेहाम खान ने कवल आफ्ताब की वायरल इंस्टाग्राम स्टोरी का स्क्रीनशॉट अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा है कि मुझे ये टिकटॉकर जोड़ी बहुत पसंद है, लेकिन ये खवातीन की जानिब से दूसरी खवातीन की हिमायत न करने की एक मिसाल है। रेहाम खान ने अपनी इस ट्वीट में कहा कि तलाक अपने आप को एक ऐसे शख्स से बचाने का हल है जो आपको जिस्मानी और ज़हनी ज़्यादती का निशाना बनाता है। उनका कहना था कि आप ऐसे शख्स के साथ नहीं रह सकते जो आपके साथ बदसलूकी करता है और इसके पास नौकरी है, आपको इसे छोड़ देना चाहिए। रेहाम का कहना था कि बदसलूकी करने वाले को बेहतर बर्ताव करने की तरगीब नहीं दी जा सकती और आपको किसी भी बदसलूकी करने वाले शख्स की हिमायत नहीं करनी चाहिए। रेहाम खान ने कवल आफ्ताब को मशवरा देते हुए ये भी लिखा कि आपको अपनी जिंदगी बेहतर और महफूज बनाने वाली खवातीन की हौसला शिकनी नहीं करनी चाहिए। अपनी इस ट्वीट में रेहाम ने कवल और उनके शौहर जुल्करनैन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए ये भी कहा कि वो अपनी मकबूलियत पाकिस्तानियों को सही पैगाम देने के लिए इस्तेमाल करें। रेहाम की इस ट्वीट पर एक सारिफ ने उनसे पूछा कि क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा करने से हालात बद से बदतर हो जाएंगे और अगर कोई जनूबी एशियाई खत्ते में रह रहा है तो इस इक़दाम को बदनामी समझा जाएगा। इस सवाल के जवाब में रेहाम ने अपनी पहली शादी का जिक्र करते हुए लिखा कि मैंने कई बरसों तक तलाक नहीं ली क्योंकि मुझे ये बताया गया था, मगर तलाक के बाद मुझे कोई मसला नहीं पेश आया। उनका मजीद कहना था कि पहली तलाक के बाद भी शादी के लिए मेरे पास बेहतर और ज्यादा प्रपोजल थे और दूसरी तलाक के बाद मुझे ऐसा शौहर मिला है जिसे मैं वाकई पसंद करती हूँ, लिहाजा इस बदनामी का मुकाबला किया जा सकता है और इसे शिकस्त दी भी जा सकती है। वाज़ेह है कि रेहाम खान ने अपनी 2 शादियों की नाकामी के बाद जनवरी 2023 में खुद से 13 बरस छोटे मॉडल मिर्जा बिलाल बेग से तीसरी शादी की थी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।